चलो आज हम लोग पढ़ेंगे साइकोलॉजी। क्या पढ़ेंगे? साइकोलॉजी। उसमें जो है ये नोट्स आप लोग को मिल गया है, ठीक है। ये नोट्स आप लोग जिसको नहीं मिला है ले लेना, और जिसको मिल गया चलो अच्छी बात है, समझ गए। हाँ 10-20 रुपया का नोट्स आता है, पहला चैप्टर का नोट्स है, ले लेना सब, समझ गए। तो आज हम सबसे पहले पहला चैप्टर साइकोलॉजी में पढ़ेंगे, बुद्धि और सृजनात्मकता। क्या पढ़ेंगे? बुद्धि और सृजनात्मकता, समझ गए। बुद्धि और यानी इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी, ये दो चीज़ को आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि बुद्धि होता क्या चीज़ है, समझ गए। बुद्धि क्या होता है, हमें बुद्धि का विकास क्यों करनी चाहिए, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बुद्धि क्या होता है, अगर सामान्य अर्थ में इसको जानेंगे तो तेज़ी से सीखना और समझना, यही ना बुद्धि है। किसी भी घटना को, किसी भी चीज़ को हम कितने तेज़ी से सीख पाते हैं, कितने तेज़ी से उसको समझ पाते हैं, कितनी अच्छी तरह से समझ पाते हैं, इसी को बुद्धि कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। और उसके साथ सीखने और समझने के साथ साथ उसमें आपको याद रखने की भी क्षमता होनी चाहिए। अगर आपके पास बुद्धि है तो आप क्या करेंगे, उसको तेज़ी से सीखेंगे भी और उसको काफ़ी लंबे समय तक याद भी रख पाएंगे, उसको अपनी ज़िंदगी से जोड़ भी पाएंगे, समझ गए ना, और तार्किक चिंतन भी कर पाएंगे। बुद्धि तभी होगा जब उसको कोई जो ज्ञान आपको मिल रहा है उसके ऊपर आप तार्किक चिंतन कर पाएंगे। तार्किक, हाँ तार्किक क्या होता है सर? तार्किक मतलब होता है तर्क करना, किसी भी चीज़ को तर्क करना, क्या सही है क्या गलत है, क्या ऐसा हो सकता है या क्या नहीं हो सकता है, समझ गए ना। ये तर्क करना हुआ। जैसे एग्जाम्पल में अगर आप, हाँ एग्जाम्पल में आपको किसी ने बता दिया कि गणेश भगवान के भोले बाबा के एक बेटा है गणेश भगवान, उसका सर जो है हाथी का है, तो आपने मान लिया चलो हाँ भाई ठीक है। आप भी मान लिया कि हाँ भाई गणेश भगवान के सर पे जो है ना हाथी का सिर है, चलो ठीक है। ये बुद्धि नहीं कहलाएगी। बुद्धि कब का? जब अगर आपके अंदर बुद्धि होगा, अगर आपके अंदर बुद्धि होगा तो आप इसके ऊपर चिंतन करेंगे, तार्किक चिंतन करेंगे कि क्या ऐसा संभव है कि किसी भी मनुष्य के ऊपर हाथी का सिर लग सकता है। कभी अपने आप से ये क्वेश्चन किया और उसे जानने की कोशिश किया, उसी कहते हैं बुद्धि, उसे कहते हैं तार्किक बुद्धि का, समझ ना। किसी भी चीज़ के ऊपर तार्किक चिंतन है। क्या हो सकता है कभी? देखो हाथी इतना विशाल जानवर है, मनुष्य ये छोटा सा मनुष्य है। अब चमत्कार के लिए कुछ भी चमत्कार थोड़ी ना हो जाएगा, हैं? चमत्कार के लिए कुछ भी चमत्कार थोड़ी ना हो जाएगा। अब लगा दिए गणेश जी के सिर, मनुष्य के सिर पर क्या लगा देते हैं, और क्या था, हाथी का सिर लगा देते हैं, ऐसा थोड़ी ना होगा। ये एक काल्पनिक चित्र है। ऐसा भगवान है तो कुछ भी हो सकता है। भगवान है तो भाई कंगारू लगा लो, है ना, कुछ भी लगा लो, डायनासोर का माथा लगा लो। भगवान है तो ऐसा थोड़ी है। भगवान भी, अगर भगवान हमारे जैसा दिखता है, अगर हम कल्पना करते हैं कि भगवान हमारे जैसे दिखते हैं तो भगवान हमारे जैसे ही रहते होंगे, ठीक है। तो ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता है। देखो होता क्या है ना, ये गणेश भगवान जो है ये एक काल्पनिक चित्र है। गणेश यानी नाम क्या है? गणेश यानी गणपति। गण मतलब जनता, इस माने ईश्वर यानी स्वामी, जनता का स्वामी, जनता का स्वामी। गणनायक, गणेश का दूसरा नाम क्या है? गणनायक। ये जो चित्र देख रहे हैं आप गणेश भगवान का, ये हाथी का सूर, ये एक काल्पनिक चित्र है। उसको कल्पना करके उसके अंदर तर्क बैठाया गया है, समझ गए। तर्क क्या है कि गणेश मतलब जनता का स्वामी यानी नेता, जनता का स्वामी यानी नेता। जितने भी समाज के जनता वर्ग होते हैं उनका जो एक नेता होगा उसे ही गणेश कहते हैं, उसे गणनायक कहते हैं। आया समझ में? तो सर गणेश का सिर मतलब वो सूर क्यों निकला हुआ है?
सूर इसलिए निकला हुआ है, एक कल्पना किया गया है हमारे बुजुर्गों के द्वारा कि गणेश वैसे व्यक्ति को बनना चाहिए जो किसी भी समस्या को सूंघ कर पता कर ले, है ना। हाशिए पर बैठे हुए लोगों की समस्या को, जो अंतिम छोर में बैठे हुए हैं, उनकी भी समस्या को सूंघ कर पता कर ले। इसीलिए गणेश मतलब नेता का सूर जैसे नाक होना चाहिए, समझ गए ना। इतना बड़ा नाक होना चाहिए कि कहीं भी समस्या रहे उसको सूंघ कर पता कर ले। ये होती है गणेश, समझ गए ना। गणेश का कान क्यों बड़ा है? देखो, कान इसलिए बड़ा होना चाहिए कि जो नेता है, जनता का नेता है, जनता का नायक है, गण का नायक है, उसका कान इतना बड़ा। देखो, समाज में बहुत सारे लोग होते हैं और आप जब देखते होंगे एक नेता जब आता है आपके समाज में, तो एक ही समय में कई लोग अपना समस्या सुना रहे होते हैं, होते कि नहीं। उधर से भी कोई बोल रहा है, उधर से भी बोल रहा है, उधर से भी बोल रहा है, पीछे से कोई बोल रहा है, आगे से नीचे दाएं बाएं सब जगह से लोग बोलता रहता है। अब किसका किसका बात, छोटा सा कान रहेगा तो वो कितना सुन पाएगा बताओ। छोटा सा कान रहेगा तो ज़्यादा तो सुन नहीं पाएगा। तो ज़्यादा सुनने के लिए बड़ा कान होना चाहिए। इसीलिए गणनायक का कान जो होता है वो बड़े होते हैं, समझ रहे ना। अब रहा कि गणेश भगवान का पेट बड़ा है। भाई, पेट क्यों बड़ा होना चाहिए? देखो, जब एक नेता होता है ना लोग, तो उसको बहुत सारे बात को पचाना होता है ना। तुरंत गुस्से में आ जाना तो वो नेता का वो गुण नहीं है, तुरंत गुस्से में आ जाना किसी के बातों से। ये समाज में अनेक तरह के लोग होते हैं, विभिन्न तरह के जो लोग होते हैं, तो विभिन्न तरह के बात विचार भी होगा। कोई आपको गाली भी देगा, कोई आपका बड़ाई करेगा, कोई बुराई करेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो बुराई करेगा उसको आप मार दीजिए, उसको आप कुछ कह दीजिए, ऐसा बात थोड़ी ना है। सबकी बात को पचाना पड़ेगा। जो अच्छा बोल रहा है उसको भी पचाओ, जो बुरा कह रहा है उसे भी पचाओ। इसका जो अच्छा कर रहा है, जरूरी नहीं है कि वो आपका अच्छे मित्र ही होंगे, अच्छे आदमी। जो आपका चापलूसी करता है उस पर ध्यान देंगे, और जो चापलूसी नहीं करता उस पर ध्यान नहीं देंगे। इसीलिए अच्छे या बुरे हर बात को पेट में पचाइए। इसके लिए बड़ा सा पेट होना चाहिए, पचा के फिर अच्छे निर्णय लेना चाहिए। इसलिए गणेश भगवान की कल्पना किया गया है। और आपने मान लिया कि गणेश एक कहानी बना दिया कि इस तरह से ऐसे हुआ, ऐसे आप भी मान लिया कि चलो भाई मनुष्य के माथा पे एक हाथी का सिर लगा हुआ है, ये भगवान। ऐसा नहीं होता। तर्क कीजिए बात को कि क्या सही है, उसके पीछे क्या मतलब तर्क कहना क्या चाह रहा है कोई भी प्रतीक, तब हुआ बुद्धि, समझ गए ना। अगर आपको कोई अच्छा सा वो गुरु महाराज आए, कोई मतलब होता है ना प्रवचन करता, सब नहीं आता, गीता सब होता है, भागवत पुराण सब होता है, उसमें आपको कहता है ये गणेश भगवान ऐसा कहानी बताता रहता है ज्ञान देने के लिए, है ना। और वो कहानी सब बताता रहेगा, रोमांटिक मूड में एकदम से भगवान सबका गुण वर्णन करता रहेगा। हमको उनसे सीखना क्या है वो नहीं बताएगा, आपको ये बताता रहेगा कि ये ऐसे हो गया, गणेश भगवान को गोली मार दिया, वो मार दिया, त्रिशूल मार दिया। ये सब सीख के क्या करेंगे? कुछ अच्छा बताओ यार, है ना। कुछ अच्छा बताओ कि उनसे सीखे क्या, वो तो बताते नहीं है। किताब पढ़ के आते हो, कहानी बताते हो, कहानी के जो सार तत्व है वो बताते नहीं, क्योंकि उनको खुद पता नहीं होता है। और आप लोग, हम लोग भी क्या करते हैं, उसको मानते चलते हैं। स्वामी विवेकानंद कहता है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी महान क्यों ना हो, है ना, कोई भी व्यक्ति कितना भी महान क्यों ना हो, हमें उनके बातों पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होता तो भगवान हमें नाक, ये कान, ये मुंह, ये आंख, ये दिमाग क्यों दिया, है ना। इसीलिए नहीं दिया कि तुम खुद से अपने पांचों ज्ञानेंद्रिया का प्रयोग करके किसी भी चीज़ के बारे में खुद से जान सकते हो। हमने कह दिया कि गणेश भगवान के माथा पे हाथी का सर है, तुमने मान लिया, तुमने वहाँ से सोचना ही बंद कर दिया कि भाई सही में ऐसा होगा कि नहीं होगा। ये मत सोचो, कोई किसी भी आदमी के बात पर तुरंत विश्वास मत करो। हमेशा अपने अंदर एक जिज्ञासा रखो, शक होना चाहिए आपको हर चीज़ के प्रति। क्या होना चाहिए? हम आपका टीचर हैं, आपके बहुत आदर, आप हमें बहुत गुरुज मानते हैं और हमने जो कह दिया उसको मान लिया, ऐसा थोड़ी ना है भाई, हाँ ना।
हमारे अंदर भी कंफ्यूजन है ना। और उस चीज़ को हम बताते हैं तो आपके अंदर भी कंफ्यूजन, सर सही बताएं या गलत, खुद से उसको जांचने की परखने की कोशिश करो। हम जो परिभाषा बता देते हैं उस परिभाषा को ही जानना काफ़ी नहीं है, उस परिभाषा को खुद से खोज करो कि क्या ये सही परिभाषा है क्या नहीं, सर सही पढ़ा रहे हैं या नहीं। आपने ग्रामर का कोई रूल पढ़ लेते हैं, ठीक है, ग्रामर का कोई रूल पढ़ लेने के बाद आप कहते हैं हाँ चलो अच्छा, ऐसे खुद थोड़ी होता है। खुद से जाकर किताब में सर्च करो कि बात सही है कि नहीं है, उससे आपको दुगुनी फायदा मिलेगा। चीज़ बहुत दिनों तक आपको चीज़ क्या रहेगा, याद रहेगा। समझ गए कि नहीं। तो बुद्धि क्या होता है, समझ गए। बुद्धि मतलब किसी भी चीज़ को तेजी से सीखना है कि नहीं, और समझना, उसे काफ़ी दिनों तक स्मरण रखना, किसी उस घटना पर बताए गए बातों पर तार्किक चिंतन करना, ये बुद्धि है। समझ गए ना। बुद्धि जो है, इसके बुद्धि को मतलब बुद्धि जब आपके पास हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, किसी भी वातावरण के साथ समायोजन कर सकते हैं, ठीक है, वातावरण को अपने अनुसार ढाल सकते हैं। समझ गए। अब जैसे देखो होता क्या है, जब तुम्हारे समाज में क्या होता है, कहीं बांध टूट गया, ठीक है, तो बांध जब टूट जाता है तो वो सब क्या कहता है, अरे बांध टूट गया, अरे बांध टूट गया, है ना, अरे सड़क टूट गया, अरे सड़क टूट गया, सब समस्या ही बताता है। और उसमें जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो समस्या नहीं समाधान ढूंढेगा कि इसका समाधान क्या होगा। यही होता है, समझ गए ना, यही होता है। सामान्य व्यक्ति में और बुद्धिमान व्यक्ति में अंतर यही होता है, जब सामान्य व्यक्ति समस्या को सोच रहा होता है तो बुद्धिमान व्यक्ति उसका समाधान सोच रहा होता है। ये होता है बुद्धि। समझे। तो वातावरण के साथ समायोजन करना, जिस वातावरण में जाओ उस हिसाब से ढल जाओ, वहाँ जो समस्या है उसे दूर करने का प्रयास करो, ये है बुद्धि। समस्या मतलब उस वातावरण के साथ, है ना, घुल मिल जाना। समझिए। जिस व्यक्ति में सीखने की क्षमता जितनी अधिक होगी उसका बुद्धि उतना तेज होता है। किसी भी चीज़ को जितना जल्दी सीख जाता है उसका बुद्धि उतना तेज होता है। जिस व्यक्ति में अमूर्त चिंतन की योग्यता जितनी अधिक होगी उसकी बुद्धि उतनी अधिक होता है। अमूर्त चिंतन मतलब वो एक होता है, देखो मूर्त चीज़ एक होता है अमूर्त चीज़। एक समाधान जो सब देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, एक समस्या ऐसा होता है जिसको सिर्फ दिमाग से हल किया जा सकता है। समझ गए ना। तो उसे कहते हैं अमूर्त चिंतन। अमूर्त जो दिखाई ना दे उसे क्या कहते हैं, अमूर्त चिंतन। ऐसी समस्या जो सिर्फ दिमाग में, अपने दिमाग के अंदर ही हल किया जा सकता है चिंतन करके, उसे अमूर्त चिंतन कहते हैं। समझ गए ना। तो इसे ही क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। अब कुछ बुद्धि की विशेषताएं हैं। बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है। बुद्धि क्या है, जन्मजात शक्ति है। यह वंश के द्वारा प्राप्त। देखो आपके माता पिता जो शिक्षा ग्रहण करेंगे उसका प्रभाव आपके ऊपर भी होगा कि नहीं होगा। मान के चलो आपके बाबा जी ज़्यादा नहीं पढ़े होंगे, उससे ज़्यादा थोड़ा होशियार आपके पापा हो गए तो आपको पढ़ाना, जागरूक हुआ तो आपको पढ़ाया। अब आप ज़्यादा जागरूक हो गए, आपने समस्या को झेला, आप झेल रहे हैं समस्या को, आपने देखा, इंटर किया, बीए किया, तो आपको पता चलेगा कि नहीं यहाँ ये समस्या होता है ये। अब इसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा, आपके बाल बच्चे पे पड़ेगा, आपके अगले पीढ़ी पे पड़ेगा, और अगला पीढ़ी थोड़ा ज़्यादा होशियार हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ये बुद्धि क्या होते हैं, जन्मजात होते हैं। ठीक है। बुद्धि वह शक्ति है जो कठिनाई को दूर करके परिस्थिति को अपने अनुसार संगठित करता है। समझ गए ना। बुद्धि वह शक्ति है जो किसी भी परिस्थिति को, मतलब कठिनाई को दूर करके, किसी भी कठिनाई को दूर करके परिस्थिति को अपने अनुसार ढाल लेता है। बुद्धि सीखने की क्षमता है। बुद्धि सीखने की क्षमता है। बुद्धि विभिन्न योग्यताओं का समूह है। बुद्धि क्या है, विभिन्न योग्यता। आपके पास एक ही व्यक्ति के पास कई योग्यता हो सकता है, नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति
गीत भी अच्छा गा लेता है, पढ़ाई भी बढ़िया कर लेता है, कोई व्यक्ति बढ़िया से मतलब हारमोनियम भी बजा लेता है, कोई व्यक्ति डांस भी कर लेता है, कोई व्यक्ति का पेंटिंग भी कर लेता है और पढ़ाई भी बढ़िया से कर लेता है, नहीं कर लेता है। एक ही व्यक्ति में कई गुण भी हो सकते हैं। तो इसी योग्यताओं के समूह को बुद्धि कहा जाता है, समझ गए। बुद्धि द्वारा अर्जित ज्ञान को नई परिस्थितियों में उपयोग किया जा सकता है। जो बुद्धि के द्वारा आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, जब उसकी ज़रूरत हो तब उसका प्रयोग करना। आपके पास ज्ञान है लेकिन आप उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो इसका मतलब आप बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है। बुद्धि कब होगा? जब आपकी ज्ञान आपके व्यवहारिक जीवन में उतर जाता है, उसे क्या कहते हैं? बुद्धि। जब आपकी ज्ञान आपके व्यवहारिक जीवन में उतर जाता है तब उसे क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। आया समझ में? समझ गए? अब ये हो गया, बुद्धि के बारे में लगभग जानकारी हो गया होगा। अगर एग्जाम में अगर आए 5 मार्क में आए या 3 मार्क में या 2 मार्क में, आप लिख भी सकते हो बढ़िया से, कि नहीं सकते? अब हम पढ़ेंगे सृजनात्मकता। क्या पढ़ेंगे? सृजनात्मकता।